नमस्कार, आदाब। ड्यूटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक टॉक विद टॉपर्स। हर साल की तरह इस साल भी कुछ रंग भर देने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने काम से जहान रोशन कर दिया। नाम और काम से न सिर्फ पेरेंट्स का सम्मान बल्कि मार्क्स से टीचर्स की मेहनत को भी नई शक्ल दी। तो आज हम ऐसे ही स्टूडेंट्स उद्बा आसिफ से बात करेंगे जिन्होंने सीबीएसई में 91.6% मार्क्स हासिल किए, मैथ में 90 मार्क्स, साइंस में 82 मार्क्स, इंग्लिश में 86 मार्क्स और सोशल साइंस में 95% मार्क्स। तो उद्बा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल करी। उद्बा, आपसे पहला सवाल कि आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल करी तो आपको किस तरह से फ़ील हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाई हूँ इसलिए। तो उद्बा, आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए, उसके बाद आपने अपने आप से कुछ उम्मीद लगाई होगी कि मेरी इतनी परसेंट मार्क्स आएगी। जी सर, जिस तरह मेरे एग्ज़ाम्स गए, मेरा जो वो था रूटीन था, उसके हिसाब से मैंने उम्मीद की थी कि मेरे 85 प्लस आ सकते हैं। 85 से तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हो गए। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे आपसे। तो अगला सवाल आपसे कि उद्बा, आपने सेल्फ़ स्टडी के लिए कितना टाइम दिया? क्योंकि आप स्कूल जाते होगे, वहाँ भी टाइम आपका, कोचिंग जाते होगे, वहाँ भी टाइम आपका, तो आपने सेल्फ़ स्टडी के लिए कितना टाइम निकाला? सर 3 से 4 आवर्स। 3 से 4 आवर्स में आपका कंप्लीट हो गया था। जी सर। तो उद्बा, आपने क्या तरीक़ा अपनाया कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए? आप सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी ही किया या कुछ अपना और काम भी किए, घर के काम या कुछ और स्पोर्ट्स वगैरह? जी सर, नहीं ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा टाइम स्टडी पे दिया। मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं क्लास के साथ ही अपना काम कंप्लीट करती रहूँ। उद्बा, बोर्ड एग्ज़ाम का डर हर स्टूडेंट्स को होता है, आपको भी होगा। तो उस डर को आपने किस तरह से अपनी लाइफ से निकाला और इतने अच्छे परसेंट मार्क्स हासिल किए? सर ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये सोचा ही नहीं कि एग्ज़ाम है, बस नॉर्मल है, जो भी है वो देना है बस। उद्बा, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? शायद इंग्लिश में और मैथ्स में। इंग्लिश में और मैथ में। तो उस मेहनत को आपने किस तरह से टाइम दिया कि मैथ में ज़्यादा टाइम दिया, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दिया, या उसको किस तरह से आपने डील किया? जी सर, ज़्यादा टाइम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को नहीं दिया है, बट हाँ ये है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है। उद्बा, आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल करी तो आप इस कामयाबी का क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगी? सर सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी बिकॉज़ उन्हीं की वजह से सब पॉसिबल है। और आफ्टर दैट आई थैंक ड्यूटी सोसाइटी बिकॉज़ वहाँ के टीचर्स और स्टाफ की मेहनत की वजह से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अभी आपने ड्यूटी सोसाइटी का नाम लिया, तो ड्यूटी सोसाइटी की क्या अहमियत रही आपकी लाइफ में या आपके इस मार्क्स को लेते हुए? सर सबसे ज़्यादा टीचर्स ने रोल प्ले किया है और बिकॉज़ उन्हीं की वजह से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं जो कि स्कूल से शायद नहीं हो पाते हैं। और रेगुलर भी रही हूँ मैं कोचिंग में बिकॉज़ क्योंकि अगर एक दिन छूट जाए तो बहुत प्रॉब्लम आती है और मैंने टीचर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब आपका अगला गोल क्या है कि आप इतने अच्छे परसेंट मार्क्स तो लेकर आए, लेकिन अब आगे आप क्या सोच रहे हो कि आपका एम ऑफ लाइफ क्या है? सर मुझे टीचिंग में जाना है। जी। अपकमिंग स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आप अगर कुछ सलाह देना चाहो कि आप इस तरह से स्टडी करो तो इतने अच्छे परसेंट मार्क्स लेकर आ सकते हो, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को आप दे सकते हो? सर बस यही कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर हम फोकस करें अपनी स्टडीज़ पर तो बेहतर होगा और उस काम को अगर हम कोई भी हमारा टॉपिक है उसे वहीं के वहीं समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ तक कि पेंडिंग ना रखें। बहुत बहुत शुक्रिया उद्बा आसिफ आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपको ऑल द बेस्ट। आगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।